चलते हैं, आज सीखते हैं ऑप्टिक्स का दूसरा क्लास है। पीछे पेज दिया हुआ होगा, आज आपको मिला होगा जिसको आप पढ़ लिए होंगे। चलिए आगे, जो पिछले क्लास में जो सबसे लास्ट में पढ़े वो पढ़े थे कि माध्यम या जो वस्तु होता है वो प्रकाश के गुजरने के आधार पे तीन प्रकार का होता है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, जिसमें पूरा गुजरता है यानी फुली पास होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसमें पार्शियली यानी कि अंशतः गुजरता है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, और इसमें बिल्कुल यानी कि कहीं भी रे ऑफ लाइट जो होता है वो पास नहीं करता है उसको बोलते हैं ओपेक। ठीक है, आगे जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको है, ये सब कुछ आप 10th में पढ़ चुका हूँ। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे, सतह कहने का मतलब हुआ कोई भी सतह या दर्पण जिसको बोलते हैं, उस पे आपतित होती है। तो जब आपतित होती है तो उसके बाद आपतन के बाद वो उस सतह से टकराकर वापस क्या होती है, लौट जाती है। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर यानी कि दर्पण पर आपतित होती है तो उस सतह से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज दैट phenomenon in which when a ray of light incident on any surface which bounce back after reflection, यानी परावर्तन के बाद जो बाउंस बैक करता है उसी फेनोमेनन को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि सतह से जैसे ही टकराता है तो पुनः क्या होता है, बाउंस बैक यानी कि वापस लौट जाता है। उसी फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता किस तरीके का, ये समझिए कि कोई दर्पण मिरर, ठीक है, इस पे कोई प्रकाश की किरण आता है। ये कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण पे आपतित हुआ। पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश की किरण हमेशा सीधा, ये ऐसे चल रहा है मतलब बीच में कभी मुड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल सीधे चलेगा। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण आता है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण सतह पर आपतित होता है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंटल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जिस बिंदु पे यानी दर्पण या सतह के जिस बिंदु पे आपतित होता है उस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट यानी कि जिस बिंदु पे दर्पण वाले या सतह वाले जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। अब यहाँ पे आपतित हुआ तो इस सतह से टकरा के क्या करना है, वापस लौटना है। तो वापस जो प्रकाश की किरण लौटता है उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो टकरा कर वापस लौटता है उस प्रकार की किरण को बोलते हैं कौन सा किरण, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। ये जो आपतन बिंदु है इस पे एक लंब रहता है, लंब समझते हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 बिल्कुल सीधा, इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, जिस कोण से आपतित किरण आता है उसको लिखते हैं आई से, और इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस कोण से प्रकाश की किरण वापस लौटती है
उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया। तो ये है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से फिगर देख लीजिए, समझिए इसको कैसे समझते हैं। सबसे पहले एक कोई दर्पण या सतह है, उस बिंदु पे जो प्रकाश की किरण आती है यानी कि इंसिडेंट होती है, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। सीधे नाम से समझ, जो आ रहा है वो आपतित, जो टकरा के लौट रहा है वो कौन सा, परावर्तित, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जिस कोण से आ रहा है वो कौन सा, आपतन कोण। जिस कोण से टकरा कर वापस लौट रहा है, परावर्तित हो रहा है उसको, वो कौन सा, परावर्तन कोण। जो आपतन मतलब जिस बिंदु पे आता है आपतित किरण, उसको बोलते हैं कौन सा, आपतन बिंदु। और जो आपतन बिंदु पे लंब खींचा रहता है, लंब मतलब बिल्कुल सीधा सा लाइन, उसको बोलते हैं अभिलंब। बिल्कुल फिगर से आप समझ सकते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि जो इंसिडेंट होता है, आता है, उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। जो बाउंस बैक करता है रे ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे। जो नॉर्मल होता है, ये क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होता है किस पॉइंट पे, इंसिडेंट पॉइंट पे, उसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल या हिंदी में अभिलंब। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आता है उसको बोलते हैं कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको लिखते हैं किससे, आई से। और जिससे ये रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक करता है वो होता है कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण, जिसको लिखते हैं किससे, आर से। तो ये है प्रकाश का परावर्तन, जो इतने भागों में बटा हुआ है। आपतित किरण जिस बिंदु पे आया वो आपतन बिंदु, टकरा के जो लौटा वो कौन सा किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। जो आपतन बिंदु पे लंब खींचते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, वो 90 डिग्री कोण कहने का मतलब बिल्कुल सीधा सा लाइन बनता है, वो हो गया कौन सा, अभिलंब या नॉर्मल। जिस एंगल से आपतित किरण आता है, इंसिडेंट होता है, उसको बोलते हैं कौन सा, आपतन कोण, जिसको आई से लिखते हैं। जिससे टकराकर वो वापस लौटता है उसको बोलते हैं कौन सा, परावर्तन कोण, जिसको आर से लिखते हैं। हो गया। ये प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल फिगर से आप समझ सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हो गया। देखिए इसको, हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब है अगला टॉपिक, परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम क्या होता है, ये भी आपका पढ़ा, वो 10th में पढ़े होंगे सब कुछ। परावर्तन का नियम क्या होता है, चलिए तो जानते होंगे परावर्तन का कितना नियम होता है, 2 नियम। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो कितना होता है, 2 होता है। पहला हो गया कि आपतन कोण मतलब आई और परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा। मतलब ये अगर 45 है आई का मान, तो आर का मान कितना, 45। अगर ये 60 है तो ये भी कितना, 60 हुआ। यानी कि आई और आर हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। और जो दूसरा नियम होता है वो ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, ध्यान से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, 3 का यूज करना सिर्फ कौन करना है, आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब जो आपतन बिंदु अभिलंब खींचे थे वो तीनों एक ही समतल पर स्थित होता है। कहने का मतलब इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन पर होता है, एक ही समतल पर होता है। कौन कौन? आपतन किरण, परावर्तन किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। तो ये हो गया परावर्तन का नियम। कितना नियम? 2 नियम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है परावर्तन का कितना नियम होगा? कितना नियम होता है? 2 नियम। पहला आई और आर हमेशा बराबर होगा, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा इक्वल होता है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल पर होता है, यानी कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मतलब एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही समतल पर स्थित होता है। ये हो गया परावर्तन का 2 नियम। ठीक है, परावर्तन का कितना नियम? 2 नियम। पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण, मतलब आई और आर हमेशा बराबर होगा, मतलब दोनों कभी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, मतलब कोई एक बड़ा या कोई एक छोटा नहीं होगा, दोनों का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अगर एक 30 का होगा, आई 30 का होगा, तो आर भी कितने का? 30 का होगा, परावर्तन के नियम के लिए। ठीक है, उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होता है वो एक ही समतल में होता है, यानी कि एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से परावर्तन का कितना नियम? 2 नियम। आई और आर हमेशा बराबर होता है। उसके बाद तीनों जो किरण, ये क्या बोलते हैं? 2 किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और एक अभिलंब जो आपतन बिंदु पे खींचते हैं, वो तीनों एक ही समतल में होता है। अगला टॉपिक है दर्पण, मिरर। दर्पण, मिरर। दर्पण किसको कहते हैं? दर्पण किसको? दर्पण मतलब शीशा, जिसमें आप आईने में आप देखते होंगे खुद को। आईना किसको कहते हैं? आईना अगर देखिएगा तो शीशे का एक चिकना सतह होता है, यानी कि शीशा जो होता है वो बिल्कुल चिकना होता है, वो सतह होता है शीशे का बना हुआ, जिसका एक तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि उसके पीछे देखिएगा तो वो चांदी के रंग से क्या होता है? रंगा हुआ रहता है। ठीक है, मिरर इज दैट अ स्मूथ सरफेस ऑफ ग्लास इन विच वन साइड इज सिल्वर पॉलिश्ड। जो पीछे वाला भाग होता है, बैक साइड, वो क्या होता है? सिल्वर पॉलिश होता है, जबकि अदर साइड से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओकर्स, यानी कि दूसरे साइड से जो होता है वो प्रकाश का परावर्तन जो होता है। ठीक है, तो शीशा का चिकना सतह जिसके एक तरफ चांदी के रंग से रंगा हुआ होता है, जबकि दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी शीशे के चिकने सतह को क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, और दूसरा समतल दर्पण। ये सब बिल्कुल बेसिक है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अब जैसा जिसका नाम गोलीय दर्पण, यानी कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का, यानी कि होलो स्फीयर का पार्ट होता है, उसी दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसी दर्पण को बोलते हैं कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। यानी कि स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, यानी कि ये जो भाग होता है किसका? खोखले गोले का। ठीक है, खोखले गोले का। अब ये जो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का होता है, जो आप पढ़ चुके हैं। एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, मतलब कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर।
अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण वैसा दर्पन जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, उस दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं? गोलीय दर्पण। यानी कि दैट मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण किसको कहते हैं? उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? तो अवतल दर्पण हुआ वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतित होता है, यानी कि पॉलिश्ड होता है, सिल्वर पॉलिश्ड, और अंदर वाले सतह से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह जो होता है वो रजतित होता है, जबकि अंदर वाले भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि दैट स्फेरिकल मिरर whose outer part is silver polished and from inner part reflection of light occurs is known as concave mirror। यानी कि अवतल दर्पण जिसमें बाहर वाला सतह रंगा हुआ रहेगा और अंदर वाले सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये इस तरीके का, ये बाहर से जब ये वाला है किया हुआ तो ये हो गया कौन सा दर्पण? अवतल, मतलब तो अवतल दर्पण कहते हैं वैसे दर्पण को जिसका बाहर वाला सतह से क्या होता है? बाहर वाला सतह जो होता है वो रंगा हुआ, मतलब चांदी के रंग से रंगा हुआ या पॉलिश किया हुआ रहता है, जबकि अंदर वाले भाग से, मतलब ये जो अंदर वाला है, इससे प्रकाश का परावर्तन होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर इसका उल्टा, यानी कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला सतह ही क्या होगा? रजतित होगा, अंदर वाला सतह ही रजतित होगा और बाहर वाला सतह जो होता है वो, बाहर वाला सतह जो होगा उससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि दैट स्फेरिकल मिरर whose inner part is polished and from outer part the reflection of light occurs। इसका सीधे उल्टा, ये क्या था? बाहर से ये वाला, इसी को बनाइए और इसी को अंदर वाला, तो ये हुआ कौन सा? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो दर्पण शीशे का एक चिकना सतह, यानी कि स्मूथ सरफेस, फ्रॉम विच वन साइड इज पॉलिश, एक तरफ जो होता है वो क्या होता है? पॉलिश होता है, जबकि दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओकर्स होता है, मतलब होता है, इसको बोलते हैं कौन सा? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण सिर्फ पढ़ रहे, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का शुरू करेंगे, कैसा नाम है? यानी कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, उस दर्पण को बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर विच इज पार्ट ऑफ ए स्फेयर, हॉलो स्फेयर, यानी खोखले गोले का। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का? 2 टाइप का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसका बाहर वाला सतह जो होता है पॉलिश होता है, मतलब रजतित होता है, और अंदर वाले सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको अवतल बोलते हैं। इसका अंदर वाला सतह ही पॉलिश होता है और बाहर वाला सतह से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। उसमें अवतल वाले में देखिए इधर वाला रंगा होता है और उत्तल वाले में अंदर वाला रंगा। अवतल वाले में बाहर वाला रंग और उत्तल वाले में कहाँ पे? अंदर वाला रंगा। हो गया? तो ये था अवतल और उत्तल। तो ये गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का। अब इसमें अभी और मतलब अवतल उत्तल आगे फिर पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक वाला बता रहे। अब देखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। मतलब ये बिल्कुल सीधा, इसका जो परावर्तक सतह है, देखिए इधर से परावर्तन होगा, क्योंकि जिधर पॉलिश है उधर से परावर्तन नहीं होगा, इसके सामने वाले जिधर पॉलिश नहीं है उधर से परावर्तन होगा। तो ये बिल्कुल कैसा है? समतल है। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कम था, कैसा होता है? समतल होता है, प्लेन होता है, उसी को बोलते हैं कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। यानी कि दैट मिरर whose reflecting surface is plane is known as plane mirror। हो गया? तो दर्पण 2 प्रकार का, गोलीय और समतल। ये पढ़ ली। फिर गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल, और दूसरा जो पढ़े वो समतल दर्पण। इसके आगे
है प्रतिबिंब इमेज। प्रतिबिंब किसको कहते हैं ये भी पढ़ा होगा। एक बार इसको दर्पण में पढ़ेंगे और फिर इसी सब कुछ को पढ़ेंगे किसमें, लेंस में। अभी दर्पण का पढ़ रहे, फिर आगे जब लेंस पढ़ेंगे तो उसमें लेंस वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश की मतलब बिंदु स्रोत, कोई बिंदु स्रोत कहने का मतलब जिससे प्रकाश की किरण क्या हो रही है, निकल रही। जब कोई सोर्स ऑफ लाइट से, यानी पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ सोर्स मतलब कोई ऐसा सोर्स जो किस आकार का है, बिल्कुल बिंदु के आकार का है, उससे प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पहुंची और उससे परावर्तक यानी कि परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो, मतलब मीट और सिम्स टू बी मीट, मीट होता है और सिम्स टू बी मीट मतलब सिर्फ मिलता हुआ दिखाई देता है, उसी बिंदु को बोलते हैं, उस बिंदु का प्रतिबिंब। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से दर्पण पर आपतित होती है और उससे परावर्तित होने के बाद दर्पण पर आएगा तो फिर उससे टकरा कर लौटेगा, तो टकरा कर लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ दिखाई देता है, उसी बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि when ray of light coming from a point of source, यानी कि सोर्स जो है वो किस तरीके का पॉइंट टाइप का है, उससे कमिंग मतलब आ रहा है किस पे, मिरर पर इंसिडेंट होता है, और उसके बाद जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट होता है यानी कि मिलता है या सीम्स टू बी मतलब मिलता हुआ दिखाई देता है, उसी पॉइंट को, उस पॉइंट सोर्स का क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। मिलता है और मिलता हुआ दिखाई दोनों हो सकता है, सिर्फ एक मिल रहा है और दूसरा सिर्फ दिखाई दे रहा है, मतलब वास्तव में मिल नहीं रहा। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो जिस बिंदु पे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी कि इमेज बोलते हैं। अब इमेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, रियल और वर्चुअल, वास्तविक और आभासी। चलिएगा, वास्तविक किसको पता, जैसे उसमें प्रतिबिंब पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो जिस बिंदु पे मिल गया, वास्तव में मिल गया, उस बिंदु को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसमें सिर्फ मिलता हुआ दिखाई देता है मतलब सीम्स टू बी मीट, जिसमें मीट हो गया उसको बोलते हैं रियल इमेज, और जिसमें सीम्स टू बी मीट होता है उसको बोलते हैं कौन सा, आभासी या काल्पनिक। यानी कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है यानी मीट हो जाता है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। और जिस बिंदु पे सीम्स टू बी मीट मतलब मिलता हुआ सिर्फ दिखता है, वास्तव में मिलता नहीं है, उसको बोलते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। अब वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा हो, मतलब वस्तु अगर ऊपर होगा तो उसका प्रतिबिंब, अगर ये कोई लाइन है, वस्तु अगर ऊपर है तो रियल इमेज अगर होगा तो उसका इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, मतलब उल्टा। वो ऊपर है तो ये कैसे बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के सापेक्ष, ये अगर वस्तु है तो ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु अगर ऊपर है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब जैसे ही बनेगा, वास्तव में अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा। मतलब वस्तु के सापेक्ष वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और इसे पर्दे पर यानी कि स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, यानी कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसको हम किसी भी पर्दे पे बना सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं रियल इमेज को। ठीक है, जबकि जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो अगर वस्तु ऊपर है तो इमेज भी ऊपर ही बनेगा। ऑब्जेक्ट अब अगर ऊपर है तो ये आभासी अगर बनेगा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, ऊपर, मतलब सीधा हो गया। वस्तु ऊपर प्रतिबिंब ऊपर, मतलब क्या होगा, वस्तु के सापेक्ष हमेशा ही कैसा होता है, सीधा होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इट कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि इसे पर्दे पे वर्चुअल इमेज को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
इसे कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रतिबिंब मतलब जब बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब उससे परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, मतलब मिल गया या सिर्फ मिलता हुआ दिखता है, उसी बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब यानी कि इमेज बोलते हैं। इमेज कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक वास्तविक मतलब रियल और दूसरा आभासी मतलब वर्चुअल। ठीक है, अब वास्तविक किसको, जैसे उसमें पढ़े मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो जब वास्तव में मिल गया तो उसको बोलते हैं वास्तविक, और जब वास्तव में मिलता नहीं है, सिर्फ मिलता हुआ दिखाई देता है। आभासी या काल्पनिक मतलब क्या हुआ, जो वास्तव में नहीं है। तो जब मिलता हुआ सिर्फ दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष कैसे होगा, उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड होता है। इसे जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता। वास्तविक जो है वो पर्दा पे बन सकता है, जबकि आभासी जो है वो पर्दा पर नहीं बनेगा। वास्तविक हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा यानी कि इन्वर्टेड होता है। एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी कि इसे स्क्रीन पर यानी कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जितना कॉपी में दिया हुआ था आज का वो इतना ही है, इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। बार बार बोल रहे हैं, ऑप्टिक्स है 14 नंबर का है, पीछे आप पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर 8 नंबर का, और एक मॉडर्न फिजिक्स पर है 22 नंबर का। ठीक है, तो 22 और 8 30 नंबर 70 में आपका हो चुका है, और ये अगर पूरा हो जाएगा जिस दिन तो 14 नंबर का ये यानी कि 44 नंबर का हो जाएगा, 30 और 14। तो ये सब कुछ अभी जितना भी पढ़े ऑप्टिक्स में, ये सब कुछ पहले से आपका पढ़ा हुआ, मतलब बेसिक है। ठीक है, जिस दिन से कुछ भी नया सीखेगा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे ये सबको एक बार देखिएगा तो सब कुछ पीछे वाला याद आ जाएगा। ठीक, समझिए, बेहतर तरीके से कॉपी में लिखिए समझ के, और बिल्कुल पढ़ना है सर। ठीक है, कहीं भी बार बार बोलते हैं क्लास में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिर्फ पढ़ते जाइए, सब कुछ याद होता चला। ठीक है, वीडियो को एक बार 2 बार जितने बार में भी समझ सकते हैं बेहतर तरीके से समझिए। ठीक है, आगे पढ़िए। अभी से फिर संडे तक हर दिन वीडियो होगा, उसके बाद संडे के बाद आपको बताया जाएगा किस एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाया जाए। ठीक है।